डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। म्यांमार में 14 अफराद की लाशें समुद्री लहरों में बहकर साहिल पर आ गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक कश्ती में सवार 35 अफराद को बचा लिया गया है। कश्ती में सवार अफराद गैर कानूनी तौर पर मलेशिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक मरने वाले ज्यादातर अफराद रोहिंग्या मुसलमान थे। एक रेस्क्यू एहलकार ने मीडिया को बताया कि म्यांमार के साहिल से गुज़श्ता रोज 10 लाशें मिली थीं, जबकि 4 लाशें साहिल पर आ गईं। म्यांमार से जान बचाकर भागने वाले महाजरीन इंडोनेशिया और मलेशिया पहुंचने की कोशिश में अक्सर समुद्र में किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ईरान के शहर अबदान में 10 मंजिला इमारत गिरने से कम 5 अफराद जाँ बहक और 80 अफराद मलबे तले दब गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरने वाली इमारतें रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। मलबे तले दबे हुए अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरानी हुकाम ने इमारत के मालिक और उसे बनाने वाले बिल्डर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जालिम मुकदमे में मुजरिम करार देने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को जालिम मुकदमे में सजा देने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा वादी में दुकानें, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं और ट्रैफिक से खाली सड़कें सुनसान है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजा के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी।